हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज़ में। दोस्तों, बहुत लोग ये सवाल करते हैं, बहुत लोगों को ये परेशानी होती है कि उनके जो केज है उसके अंदर मच्छर और जो चींटियाँ होती है ये सब बहुत होती है। कभी कभी जो मटका होता है या बॉक्स होता है जिसके अंदर बर्ड्स रहते हैं उसके अंदर भी पहुंच जाता है ये चींटियाँ और मच्छर। तो इससे एक छुटकारा पाने का कई लोग कई तरह का रास्ता खोज निकाले हैं। कई लोग कई तरह का प्रोसेस यूज़ करते हैं, लेकिन हर जो प्रोसेस हमें सुनने को मिलती है वो सही प्रोसेस नहीं है। वो सिर्फ चींटियों के लिए नहीं या मच्छरों के लिए नहीं, आपके बर्ड्स के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। तो सही प्रोसेस क्या है, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसके बारे में अगर जानना है तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सही प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने केजेस को इन मच्छरों से और चींटियों से दूर रख पाएंगे, आपके बर्ड्स को सुरक्षित रख पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे 2-3 वीडियोस लाता हूँ जिससे आपके बर्ड्स को फ़ायदा हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चींटियों के बारे में। चींटियाँ जो है वो मच्छरों से ज़्यादा खतरनाक हो जाती है कुछ केसेस में, खासकर फिंचेस के लिए। ये जो चींटियाँ होती है, खासकर लाल चींटियाँ, ये मटके के अंदर जो बच्चे होते हैं, अगर न्यू बॉर्न बेबीज़ है तो उनके शरीर में पर नहीं होते, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनके जो बेयर स्किन है उस पर अगर काटते रहे बहुत सारे चींटियाँ तो इससे बर्ड्स मर सकते हैं जो बर्ड्स के बच्चे हैं। और अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर चींटियाँ हो तो वो कभी कभी अंडों को भी ख़राब कर देते हैं। तो इससे बचना ज़रूरी है। तो ये चींटियाँ आते क्यों हैं अंदर, 2 रीज़न है स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, और भी कई छोटे मोटे रीज़न हैं, लेकिन मेन रीज़न 2 है। पहला तो खाना। जब आप गौर करेंगे तो हर बर्ड्स, जब आप कोई खाना दे रहे हो, चाहे आप सीड्स दे, कुछ लोग राइस देते हैं, कुछ लोग गेहूँ देते हैं, कुछ लोग और भी चीज़ फल देते हैं, तो ये जो चीज़ अगर आप दें अंदर तो आप देखेंगे कि कोई बर्ड पूरा नहीं खाता। पूरा एकदम एक क्लीन एक पॉट पे दिया तो पॉट में ही रहेंगे, पूरा पॉट में अगर वो अच्छे से खाएंगे ऐसा नहीं है, वो पूरा फैलाएंगे चारों ओर, ठीक है। वो खाने के वक्त सब खाना इधर उधर केज में फैलाते रहते हैं। ये जो खाना अंदर बचा रहता है, इससे चींटियाँ आती है। चींटियाँ उन खाने के लिए आती है, और बहुत, आप जानते हैं कि अगर चींटियाँ आए तो पूरा झुंड आता है वहाँ, और केज में बहुत खाने की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, तो अंदर चींटियाँ आती रहती है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि चींटियों को ठंडी जगह कभी कभी अच्छी लगती है, तो वो केज के अंदर आती है और कभी कभी मटके के अंदर भी आ जाती है, क्योंकि केज के अंदर का टेम्परेचर बाहर की टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए अंदर ठंडा एक एनवायरनमेंट रहता है। मटकी के अंदर तो और भी ठंडा एक जगह बना रहता है, तो वो अंदर चली जाती है मटकी के अंदर, और इससे बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है, अंडे भी ख़राब हो जाते हैं। तो इससे बचना ज़रूरी होता है। तो लाल बच्चे, खासकर फिंचेस, सिर्फ बजीज़ नहीं, फिंचेस, कॉकटेल, लव बर्ड्स, इन सब के बच्चे, स्पेशली फिंचेस के बच्चे बहुत ही ज़्यादा खतरे में रहते हैं इन चींटियों की वजह से। कई लोग कहते हैं कि उनके बच्चे, उनके जो फिंचेस के बच्चे, वो मर चुके हैं। क्यों? लाल चींटियाँ वहाँ पर है, लाल चींटियों ने उनको मार दिया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए इस वीडियो को जानना ज़रूरी है, इस वीडियो को देखना ज़रूरी है, और जानना ये ज़रूरी है कि कैसे इनको रोका जाए। तो दोस्तों, इसको रोकना कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं पहले घरेलू जो चीज़ है उसके बारे में मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं दवाइयों के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, एक काम आप कर सकते हैं, आप नींबू का रस, उसका 50 ml नींबू का रस ले और उसे 1 लीटर पानी में मिलाएं। अच्छे से मिलाने के बाद उसे आप पूरे केज के अंदर स्प्रे कर दें। केज के अंदर, मटकी के बाहर अगर कर पाए तो ठीक है, मटकी के अंदर मत कीजिएगा। मटकी के बाहर और केज के अंदर अच्छी तरह से स्प्रे कर दें, बहुत अच्छी तरह से स्प्रे कर दे। इससे क्या होगा, इससे चींटियाँ अंदर नहीं आएगी। उनको ये नींबू का जो स्मेल है ये वो नहीं सहन कर सकते, क्योंकि नींबू असल में साइट्रिक एसिड होता है, तो ये चींटियों को अंदर आने नहीं देती।
तो ये आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं नींबू के रस के अलावा, अगर आपके पास नींबू का रस इतना नहीं है, अगर आपके पास नींबू नहीं है तो विनेगर यूज़ करिए। सेम तरीका, 1 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर विनेगर मिलाइए 50 ml। मैं जो ये जो रेशियो बता रहा हूँ 1 लीटर के साथ 50 ml दोनों के लिए ही, इससे आगे मत बढ़िएगा। इससे आगे बढ़ेंगे तो उस बर्ड्स के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। तो ये जो चीज़ है विनेगर, आप उसे भी 1 लीटर पानी में मिला सकते हैं और उसे अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए पूरे केज के अंदर और मटके के बाहर, मटके के अंदर मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मटके के अंदर करेंगे तो उसके जो बच्चे हैं और अंडे हैं, ये इन पर अगर थोड़ा सा भी अगर नींबू का रस या विनेगर टच हुआ तो वो अंडा ख़राब हो जाएगा और वो बच्चे भी बीमार हो जाएंगे। जो अगर बच्चे आ चुके हैं अंडे से बाहर तो वो भी बीमार हो जाएगा और इनके टच में आए तो हमेशा मटके के बाहर स्प्रे कीजिए और पूरे केज में स्प्रे कीजिए ताकि चींटियाँ अंदर ना आ पाए। तो दोस्तों अगला जो बात है वो है केमिकल जो दवाइयाँ मिलती है हमारे चींटियाँ मारने की, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। दोस्तों जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, अगर कुछ लोग फिनाइल यूज़ करते हैं घर में, अगर घर में कोई चींटियाँ ना रहे, कोई पैरासाइट्स ना रहे, तो वो हम बर्ड्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें इन्हें बर्ड्स के केज में स्प्रे करना होता है। तो इसलिए कुछ दवाइयाँ है स्पेसिफिक, उसमें जो सबसे बढ़िया है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ उसके बारे में मैं बताता हूँ। उसका नाम है बूटॉक्स। बूटॉक्स एक दवाई है जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप वेस्ट बंगाल में हो तो वो बूटॉक्स नाम से मिल जाएगा, लेकिन उसका जो मेन कंपोनेंट है वो है डेल्टामेथ्रिन 1.25%। डेल्टामेथ्रिन 1.25% ये जो कॉम्पोजिशन है, ये है इसका मेन कॉम्पोजिशन बूटॉक्स का। ये आप अगर वेस्ट बंगाल में है तो आप बूटॉक्स के नाम से इसे खरीद सकते हैं। अगर आप कहीं और पे है, अगर आप कहीं और पे अगर ये बूटॉक्स नाम से खोजे तो आपको शायद ना मिले। इसका बहुत सारे वैराइटीज़ नेम है, लेकिन इसका जो मेन कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन आप याद रखें, उससे आप ढूंढें तो आपको मिलेगा डेल्टामेथ्रिन 1.25%। इससे आप अगर खोजेंगे तो आपको वो दवाई मिल जाएगी। आपके वहाँ लोकल मेडिकल स्टोर में जो नाम से वो बिकता है वो आप वहाँ से ख़रीद लें। ये जो दवाई है ये परफेक्ट दवाई है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैं भी इसे यूज़ करता हूँ और इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। दोस्तों बूटॉक्स को इस्तेमाल करने का ये डेल्टामेथ्रिन 1.25% जो है दवाई, इसे इस्तेमाल कैसे करें? आप 1 लीटर पानी लें, उसके अंदर 3 ml ये दवाई मिला दें, ठीक है? मिलाने के बाद अच्छे से स्प्रे कर दीजिए पूरे केज के अंदर, या और केज के बाहर भी अगर कर पाए तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन केज के अंदर और केज के बाहर एक सर्कल मार के आप एक अच्छे से इसे फैला दें। इससे क्या होगा, जैसे विनेगर और ये करते हैं, नींबू करते हैं, ये अंदर नहीं आने देंगे चींटियों को। आप मटके के बाहर, मटके जो आउटर वॉल है वहाँ पर आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन अंदर बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि कुछ भी हो ये केमिकल है। अगर नेचुरल चीज़ मैं देने से मना कर रहा हूँ अंदर नींबू और विनेगर, तो केमिकल भी और भी नहीं देना चाहिए अंदर। तो आप इसे आउटर वॉल में स्प्रे करें लेकिन अंदर स्प्रे ना करें, ठीक है? लेकिन ये जो दवाई है ये स्पेशली जानवर के लिए सूटेबल है, ये बनाया गया है। तो आप इसे एक काम के लिए और इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा स्प्रे लीजिए, बड़ा स्प्रे नहीं, एक छोटा सा स्प्रे लेकर इस पर आप पानी 1 लीटर पानी जो है, 1 लीटर पानी में इसका 2 ml ये जो दवाई है बूटॉक्स, इसका 2 ml आप दें। ये जो मिक्सचर हुआ इसको एक छोटे से स्प्रे में लाकर आप बर्ड्स के शरीर पे स्प्रे कर सकते हैं, सिर्फ शरीर पे, मुंह पे नहीं। अगर आप देखें कि आपके बर्ड्स बहुत सारे खुजलियाँ हो रही है, उनके शरीर पे बहुत खुजली हो रही है, पूरे दिन खुजाते रहते हैं खुद को अपने चोट से, तो शायद उनके शरीर में माइट्स हो, जो परजीवी होते हैं वो सब उनके शरीर में है जिससे उन्हें खुजली हो रही है। तो उसे मारने के लिए आप ये स्प्रे कर सकते हैं उनके बॉडी पे। लेकिन ऐसा आप हर वक्त ना करें। ये स्प्रे आप साल में 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे आपके बर्ड्स को तकलीफ हो सकती है। तो साल में 3 बार आप ये जो 1 ml इस टू 1 लीटर में 2 ml का जो रेशियो मैंने बताया, इससे आप बर्ड्स के बॉडी पे स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन साल में 3 बार। और अगर पूरे केज में करना है तो 1 लीटर पानी के में 3 ml आप दवाइयाँ लें और उसे पूरे केज के अंदर स्प्रे कर दें, इससे चींटियाँ नहीं आएंगी। दोस्तों ये जो बूटॉक्स है इसे आप जब दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि केज के अंदर कोई खाने की चीज़ ना हो। मतलब जो दाना है, जो सीड्स है, जो जिस पॉट में आप दे रहे हैं वो बाहर रखिए।
पीने का पानी का जो पॉट है वो बाहर रखिए। अंदर अगर कोई भी चीज़ हो जो बर्ड्स खा सकती है वो बाहर रखे। जो केटल फिश बोन आपने दिए रखा है उसे भी बाहर निकाल कर रखे, क्योंकि ये जो दवाई है ये बहुत केमिकल दवाई है, और ये अगर वो खा लेंगी ना तो उससे उन्हें बहुत समस्या हो सकती है। तो ये बिल्कुल ना करें। जब आप ये स्प्रे कर रहे हो तो आसपास से जितना खाने की चीज़ें बाहर दूर रखें, क्योंकि सिर्फ आप जब स्प्रे कर रहे हो तो वो पूरा लिक्विड नहीं, थोड़ा वेपर रूप में भी वो आसपास जा सकता है। तो इसलिए खाने की चीज़ पर वो वेपर और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इस होके भी अगर ना गिरे, इसका ध्यान रखना चाहिए। उसे हमेशा दूर रखिए खाने की चीज़ को, उसके बाद उस पर स्प्रे कीजिए पूरे केज के अंदर। दोस्तों अगला एक काम आप कर सकते हैं कि राख, जो राख होता है ये बहुत बढ़िया काम करता है चींटियों को दूर रखने के लिए। आप अगर शहरी इलाके में तो राख मिलना मुश्किल है, आप अगर गांव के एरिया में है तो आपको ये आसानी से मिल सकता है। आपका जो मिट्टी का चूल्हा है उसके अंदर आप अगर कोई कुक कर रहा है तो उसके अंदर से आप राख निकाल सकते हैं। अगर आप शहरी इलाके में हैं तो आप कहीं से राख कलेक्ट कर ले, आप लकड़ी या फिर कागज़ या फिर पत्ता, सूखा हुआ पत्ता, ये सब चीज़ें लाकर कहीं रख के जलाए। अगर या भी सर्दी का मौसम चल रहा है थोड़ा थोड़ा तो आपको राख मिलने का एक चांस रहता है। अगर गर्मी का वक्त है तो आप कहीं से राख ऐसे कलेक्ट कर लीजिए, कहीं से चीज़ें लाकर उसे जलाइए। राख जो होगा ये प्योर राख, उसे आप अगर थोड़ा गीला भी हो तो उसे सुबह धूप में रख दे, उसे थोड़ा सुखा ले, थोड़ा हीट कर ले, उसके बाद उसे केज के अंदर अच्छे से फैला दे। इससे क्या होता कि वो जो राख होते हैं उसमें चींटियाँ नहीं आती है। और इससे एक और फ़ायदा होता है कि ये जो राख अगर आपने फैला कर रखा है अगर केज के अंदर, तो बर्ड्स जब पूप करते हैं तो वो लिक्विड वो सोख लेता है राख, तो वो जो सूखा हुआ चीज़ रह जाता है उसे साफ़ करना भी आसान हो जाता है। तो आप राख इस्तेमाल कर सकते हैं। राख मिलना बहुत मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा अगर कोशिश करेंगे तो आपको राख मिल जाएगी। तो आप राख इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो राख आपने दिए रखा है इसे आप 2 से 3 दिन के बाद अच्छे से साफ़ कर दीजिए। और इसे साफ़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि ये सूखा हुआ चीज़ है। आप इसे अच्छे से वाइप कर सकते हैं और इसे साफ़ करने के बाद एकदम क्लीन हो जाएगा वो पूरा जगह। वहाँ पर आप फिर से राख दे सकते हैं, या फिर वहाँ पर मैंने जैसे प्रीवियसली कहा कि स्प्रे कर सकते हैं, आप स्प्रे भी कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ बहुत लोग करते हैं लेकिन वो बहुत बड़ी गलतियाँ भी करते हैं। ये चीज़ जो है, ये दवाई या फिर ये केमिकल कंपोनेंट, ये बहुत बुरी चीज़ है। यह है गैमाक्सिन। बहुत लोग गैमाक्सिन यूज़ करते हैं। गैमाक्सिन के बारे में आपने सुना होगा। ये एक तरह का केमिकल कंपोनेंट है। पैरासाइट्स को या माइट्स को या जो पेस्ट है उन पेस्टिसाइड्स की तरह एक चीज़ है। इससे दूर रखते हैं लोग, ये सब दूर चले जाते हैं इस पाउडर से। तो गैमाक्सिन आप ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि गैमाक्सिन बहुत ही पावरफुल एक पॉइजन है, बहुत ही पावरफुल जहर है। इससे आपके बर्ड्स को अगर सांस लेने में तक की बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल एक स्मेल होता है इसका। आप गैमाक्सिन जितना ना दे पाए उतना अच्छा। बहुत लोग सजेस्ट करेंगे कि गैमाक्सिन दीजिए, गैमाक्सिन से चींटियाँ नहीं आती है, मच्छर नहीं आते। तो मैं कहूँगा नहीं, गैमाक्सिन से उल्टा आपके बर्ड्स को बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी। अगर गलती से भी उन्होंने वो टेस्ट भी कर लिया, अगर ज़बान पे भी चली गई, आपका बर्ड्स मर जाएंगे। तो और इससे उनके बच्चों को भी इफेक्ट होगा, उनके अंडों को भी इफेक्ट होगा। तो आप गैमाक्सिन बिल्कुल ना दें। अगर गैमाक्सिन का एक भी छींटा अगर उनके खाने में चला गया तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। तो गैमाक्सिन बिल्कुल यूज़ ना करें। बहुत लोग सजेस्ट करेंगे कि गैमाक्सिन दो, लेकिन मैं बिल्कुल कहूँगा कि गैमाक्सिन मत दीजिए, इससे आपका ही नुकसान होगा। दोस्तों अगली बात करते हैं मच्छरों की। दोस्तों मच्छर एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप नेट में सर्च करेंगे कि दुनिया का सबसे खतरनाक इंसेक्ट क्या है, रिजल्ट आएगा मच्छर। मच्छर से आप कंप्लीट रिलीफ कभी नहीं पा सकते। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन कंप्लीट रिलीफ आप मच्छरों से नहीं मिलेगी, ना इंसानों को ना बर्ड्स को। मैं आपको 2 पॉइंट्स ऐसे बता रहा हूँ जिससे आप थोड़ा राहत मिलेगी आपके बर्ड्स को। एक तो है आप जो मच्छरदानी होती है, आप केज के ऊपर मच्छरदानी लगा के रख सकते हैं जिससे मच्छर अंदर नहीं आएंगे। ये आप एक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक और अच्छा चीज़ कहूँ, अगर आप मच्छरदानी नहीं लगाना चाहते, अगर आप पूरा क्लीन चाहते हैं आपका बर्ड्स का व्यू, तो एक चीज़ है, एक दवाई मिलती है, उसके बारे में आप सब जानते हैं कि गुड नाइट फैब्रिक रोल ऑन।
जो आपको मिलता है मार्केट में, वो रोल ऑन आप लाए, उससे आप केज के अंदर या केज के बाहर एक सर्कल बना दे, या फिर रात के वक्त जब आप उसे कवर कर रहे हैं तो उस कपड़े के चारों ओर आप लगाते हैं, वो जो स्मेल होती है उससे बहुत हद तक फ़ायदा मिलता है मच्छरों से, मच्छर वहाँ नज़दीक नहीं आते। तो आप फैब्रिक रोल ऑन जो है गुड नाइट का, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप हर कोई मॉस्किटो रिपेलेंट यहाँ यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग मच्छरदानी जो मिलता है गुड नाइट का या मॉर्टिन का जो कॉयल है, ये इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग गुड नाइट यूज़ करते हैं। तो ये मत कीजिएगा, इससे क्या होता है, ये भी एक तरह का पॉइज़न है। तो ये अगर बर्ड्स के नाक में चला गया तो उन्हें सफोकेशन हो सकती है, उनको तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती है। तो आप वो सब इस्तेमाल ना करें, आप सिर्फ ये रोल ऑन इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। दोस्तों, मच्छर मेनली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बर्ड्स के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के शरीर में, मैंने जैसे पहले कहा था कि बच्चों के शरीर पे पर नहीं होते, बेयर स्किन होता है, और वो बहुत नाजुक होते हैं उस वक्त। पूरे बर्ड्स, हर तरह के बर्ड्स नाजुक होते हैं, उनके बच्चे और भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर बहुत सारे मच्छर उन्हें काटे तो वो बीमार हो सकते हैं, यहाँ तक मर भी सकते हैं। मैंने ऐसे केसेस भी सुने कि उनके बच्चे मर गए, क्यों, और उनके आसपास कोई ये चींटियाँ भी नहीं थी, तो क्या थे, मच्छर थे। तो बहुत मच्छर काटने पर बच्चे भी मर सकते हैं। तो बच्चों का खास ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मच्छरों को भगाना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी ये टॉपिक किया आपके बर्ड्स को, बर्ड्स के बच्चों को, अंडों को चींटियों से और मच्छरों से कैसे बचाया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अगर इस जो मैंने प्रोसेस बताए, इससे आप अगर आपके केज में यूज़ करें तो आपको बेशक फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के पास जिनके पास बर्ड्स हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं हर हफ्ते 2 से 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आता हूं, आपको बताने कि आपको आपके बर्ड्स को कैसे ख्याल रखना चाहिए। तो आपको शायद इससे बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, केटोना, तो दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो आप भी हैप्पी रहिए, अपने बर्ड्स को भी हैप्पी रखिए, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। बाय।